यूक्रेन से सकुशल वापस घर दुमका लौटे छात्र अलकमा आदिल, बयां किया वहां की भयावह स्थिति, परिजनों में खुशी की लहर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन पढ़ाई करने गए, लेकिन युद्ध की वजह से वो वापस नहीं हो पा रहे थे। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन गंगा चलाया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सूची में दुमका के एक छात्र अलकमा आदिल का भी नाम शामिल था, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से आज शुक्रवार को अलकमा आदिल सकुशल अपने घर लौट गए हैं। घर लौटने पर एक तरफ जहां परिजनों में खुशी की लहर है, वहीं अलकमा वहां की भयावह स्थिति को बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पर लगभग 2.5 दिनों तक बर्फबारी के बीच खुले आसमान में भूखे प्यासे रहना पड़ा। इतना ही नहीं, युद्ध की विभीषिका को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और बताया कि कैसे बंकर में रात गुजारनी पड़ी। ऑपरेशन गंगा को लेकर न केवल अलकमा आदिल बल्कि उनके पिता डॉक्टर हनीफ भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। क्या है वहां की स्थिति, यह सुनिए अलकमा आदिल की जुबानी। बहुत बहुत खुशी हो रही है और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। और बहुत करीब 5-6 दिन तो देख रहा हूँ पूरा नज़दीक से। हम लोग तो यहाँ हैं, टीवी में देखते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा। क्या वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ की तस्वीर है? तस्वीर बहुत ही ख़राब है। वहाँ काफ़ी लोग डरे हुए हैं और कर्फ्यू लगा हुआ है और बंकर उंकर में भी लोग रह रहे हैं और फूड वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। वहाँ मैगज़ीन होता है और एटीबी टाइप का कुछ होता है, वो सब उसमें सब फूड आइटम सब ख़त्म हो चुके हैं। लोग भूखे रह रहे हैं और स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दर्दपूर्ण रहा। और वहाँ के बॉर्डर ही क्रॉस करने में हम लोग को 3 दिन लगा वहाँ, और -6 डिग्री टेम्परेचर था। और बॉर्डर एरिया में तो कोई दुकान वगैरह होता नहीं है और कुछ भी घर उर नहीं था वहाँ काफ़ी और -6 डिग्री टेम्परेचर, लोग लड़के सब बेहोश हो रहे थे, हाइपोथर्मिया हो जा रहा था लो टेम्परेचर में। काफ़ी मेरे दोस्त लोग तो और वो लोग फौजी लोग जो है का मदद नहीं कर रहे थे और सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। एक अंदर से दहशत, ऐसा लग रहा था जो कि हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, दहशत लग रहा था पूरा। और भीड़ इतनी थी, एकदम एक ही बार में आ जाता था। कोई किसी के ऊपर लाद जा रहा है, गिर जा रहा है, किसी का पैर में ये हो जा रहा है, चोट हो जा रहा है, तरह तरह का इस टाइप। तो ऐसे कितने घंटों तक बॉर्डर पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा? 3 दिन तक बॉर्डर पर। क्या रहा जो सबसे कष्टप्रद लगा हो? तो अब क्या करें? लोग बेहोश हो जा रहे थे, वो देखा नहीं जा रहा था एकदम टेम्परेचर, और पैर शून्य हो जा रहा था एकदम पूरा -6 और फील्स लाइक -12। अब आप घर लौट चुके हैं, पढ़ाई तो बाधित होगी। वो केंद्र सरकार इस पर पहल कर रही है और हम लोग भी इस पर सोच रहे हैं। अगर वहाँ से एजुकेशन कंटिन्यू ना कर पाएँ तो उसके आस पड़ोस में देश भी है, उसकी भी सरकारें पहल कर रही है। उस सरकार से भी नोटिस जारी किया गया कि आप हमारे देश में आके पढ़ सकते हैं। और जिससे अगर 3rd ईयर कोई पूरा कर लिया तो डायरेक्ट 4th ईयर में वहाँ एडमिशन लिया जाएगा उनका। इस तरह की बात। हाँ, मैंने अपने आप पढ़ाई को लेके आप आश्वस्त है? पढ़ाई आपकी पूरी होगी। ऑपरेशन गंगा मैं समझता हूँ अभूतपूर्व ऑपरेशन है, जो केवल भारत ही कर सकता था। इतने कम समय में इतनी बहादुरी के साथ, इतने प्रेम और सौहार्द के साथ यहाँ के मंत्री को भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भेजा और सबको आश्वासन दिया और सारे बच्चों के लिए मैं जो भी कोई थैंक्स दूँ वो कम होगा। कैसा लग रहा है?
बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो भीतर का गम जो था, भीतर का गम खत्म हो गया है और काफ़ी खुशी हो रही है जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जितने गम थे, जितनी परेशानियां थी, जो अपने आप में झेल रहा था, लोगों के पास में कर रहा था, वो सारा चीज़ खत्म हो गया और मैं आश्वस्त हूँ और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी और हमारे बेटा नहीं, बहुत सारे बेटे हमारे हैं जो भारत में रह रहे हैं, बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में सोचेगी और इस पर अच्छा कदम उठाएगी। जब तक पुत्र विपरीत परिस्थिति में थे आदिल, तो यहाँ पे जिला प्रशासन का क्या रोल रहा? जिला प्रशासन बराबर यहाँ पर पूछते रहती थी और फ़ोन भी आता था कि कोई भी स्थिति होगी तो आप हमें जानकारी दें और केंद्र सरकार का भी फ़ोन आता था, राज्य सरकार भी इस पर पहल कर रही थी, हेल्पलाइन दे रखा था। इतना सब होने के बावजूद भी जो अंदर की स्थिति होती है वो तो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, वो मैंने किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री और जो भी इस काम में लगे हुए केंद्र मंत्री, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से भारतीय छात्र यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए थे और सभी को खोज कर जो है माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत लाया जा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि इस जो भी छात्र आ रहे हैं उसमें हमारे दुमका और जामताड़ा का भी कुछ छात्र हैं जो अभी दुमका पहुंच गया है। ये बहुत ही शुभ संदेश है और उससे भी मैं मिलने वाला हूं, उसका घर जाने वाला हूं और पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री, मंत्री जी को, केंद्र मंत्री को मैं बधाई देता हूं।